और अब ईद से पहले एक बार फिर से उत्तम नगर में तनाव बढ़ गया। कुछ लोगों का आरोप है कि ईद से पहले धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से इलाके में दोनों समुदायों में डर का माहौल है। यह भी कहा जा रहा है कि डर की वजह से लोग इलाके से जा रहे हैं। राहुल गांधी बीजेपी पर हिंदू मुसलमान में दरार डालने का आरोप लगा रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि पुलिस कुछ कर ही नहीं रही। उत्तम नगर में हालात खराब होने की आशंका को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली गई, जिस पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो आज आपको बताऊंगा, साथ ही उत्तम नगर की ग्राउंड रियलिटी भी आपको दिखाऊंगा। दिल्ली के उत्तम नगर में होली पर जो घटना हुई थी, उसके बाद से माहौल में टेंशन अभी तक बरकरार है। होली पर हिंसक झड़प में तरुण नाम के युवक की मौत हो गई। होली को हुई उस घटना को लोग अभी तक भूले नहीं। तरुण को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। और अब ईद से पहले एक बार फिर से उत्तम नगर में तनाव बढ़ रहा है। कुछ लोगों का आरोप है कि ईद से पहले धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से इलाके में दोनों समुदायों में डर का माहौल है। यह भी कहा जा रहा है कि डर की वजह से लोग इलाके से जा रहे हैं। इधर इस मामले में अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। राहुल गांधी से लेकर ओवैसी तक की एंट्री हो गई। राहुल गांधी बीजेपी पर हिंदू मुसलमान में दरार डालने का आरोप लगा रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है। उत्तम नगर में हालात खराब होने की आशंका को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली गई, जिस पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो आज आपको बताऊंगा, साथ ही उत्तम नगर की ग्राउंड रियलिटी भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले दिल्ली में कैसे एक इलाके में पूरी फौज जैसे खड़ी हो गई है पुलिस की, जरा उसकी एक झलक देखिए। तरुण के घर जिसकी मौत हुई थी, उसके घर जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं वो एहतियात के तौर पर अभी तक बंद है। सोशल मीडिया पे धमकी जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं, तो उनका प्रशासन अपना काम अपना आप देख रहा है। तरुण के हत्यारों को फांसी दो। आदरणीय होम मिनिस्टर साहब या पुलिस फोर्सेस जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। तरुण के हत्यारों को। उत्तम नगर में ईद से पहले और ईद के दिन माहौल खराब होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पर धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से इलाके में दोनों समुदायों में डर का माहौल। हिंसा की आशंका को देखते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से कहा कि मुसलमानों की लिंचिंग की बात कही जा रही है। एक दिन भीड़ इकट्ठा हो गई थी, हिंसक और भड़काऊ बातें की जा रही हैं, पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जा रही। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां लगा रखी हैं, स्थिति बिल्कुल सामान्य है, पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद हैं। यह याचिका पब्लिसिटी स्टंट के लिए लगाई गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि 4 मार्च को हुई घटना की वजह से ये आशंकाएं सामने आई हैं, इसलिए पुलिस को विशेष सावधानी बरतनी हो। कानून के तहत सभी कदम पुलिस को उठाने चाहिए, जिससे वहां शांति और कानून व्यवस्था बाधित ना हो। पुलिस की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे सभी लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हो, ईद पर माहौल खराब ना होने पाए। समाज के किसी भी वर्ग के किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई भी शरारत करने की अनुमति न दी जाए, जिससे माहौल खराब होने की आशंका है। हाईकोर्ट ने कहा कि हमें बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी भी की जा रही है। पुलिस के निर्देश पर लगभग 50 भड़काऊ पोस्ट पहले ही हटा दिए गए हैं। अब तक कुल 174 पोस्ट हटाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा पुलिस ने एक वेरिफिकेशन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत इस इलाके में 8,862 लोगों का बैकग्राउंड चेक किया गया है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था का यह इंतजाम रामनवमी के बाद तक जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी दिया है और जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर में पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हर तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, बाहरी लोगों की एंट्री नहीं होने दी जा रही है। जरा देखिए ग्राउंड से एक रिपोर्ट। उत्तम नगर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। होली के दिन जहां बवाल हुआ, एक युवा लड़के की मौत हो गई, लेकिन उसके बाद से ही उत्तम नगर की इन तमाम गलियों को बंद कर दिया गया। आप देखेंगे तो तरुण के घर जिसकी मौत हुई थी, उसके घर जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं वो एहतियात के तौर पर अभी तक बंद है। ये एहतियात इसलिए बरती जा रही है कि ईद का त्योहार मुश्किल से एक दिन बाद में आने वाला, तो उस